नमस्कार, केशव मैथ टीचर चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया गया था कि हम शुरू कर रहे हैं अब अलजेब्रा, तो आज से हम शुरू करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा समझने के लिए आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे पहली आइडेंटिटीज़ है आपकी a प्लस बी का स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं कहूँ a माइनस बी का स्क्वायर तो आप कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो इससे क्या क्या रिजल्ट मिल जाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा, दो रिजल्ट इसके बहुत अच्छे हैं, वो याद रखना। देखो पहला रिजल्ट क्या है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, पहला रिजल्ट, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे पता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। अच्छा, इनको ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये कितने a स्क्वायर आ जाएंगे, 2a स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, 2b का स्क्वायर, है ना। इसको मैं क्या ले सकता हूँ, मैं इसको ले सकता हूँ, मैं 2 कॉमन ले लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो आपने पहली चीज़ जो याद रखनी है कि अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, दूसरा रिजल्ट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर। देखो अब इस बार इसमें से ये माइनस करना है ना, इसमें से ये माइनस करना है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस करना है, माइनस करना है तो ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर, ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस से किया है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2ab, है ना। तो देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 4ab, है ना। तो अभी हमने ना 2 रिजल्ट समझे हैं और आपको ये अब डायरेक्ट याद रखने हैं। देखो जिसको ये समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है, इसको नहीं समझ आया तो ये याद रख लेना, ये रिजल्ट याद रख लेना कि क्या रिजल्ट होता है अगर हम किसी के स्क्वायर को और किसी के नेगेटिव के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। इस वाले के लिए तो आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस वाले के लिए आएगा 4ab, ठीक है। अब इस पे ना एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इस कंसेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको देता हूं पहले, फिर आगे ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इतना टाइम काफ़ी है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आपने ले लिया, आप अपने पास लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, मान लो मैंने कह दिया आपको a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बराबर है 18 के, a माइनस बी का स्क्वायर है 5 के। तो मैंने पूछा कि अगर इन दोनों, तो मैंने पूछा a b की वैल्यू बता दो, a इंटू बी की वैल्यू बता दो। आपसे मैंने पूछा क्या, a इंटू बी की वैल्यू बता दो। चलिए करिए ज़रा, ठीक है, नहीं तो वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक बार खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो मेरे को पता है a b, मुझे एक बात पता है कि जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा ना तो मेरे पास क्या आएगा, 4ab, है ना। 2 ही बातें आएंगी, इनको जोड़ूंगा, ऐड करूंगा, जब ऐड करूंगा तो मुझे पता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, और जब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे पास क्या आएगा, 4ab, है ना। अब एक बात बताओ, मुझे क्या चाहिए, ab चाहिए, तो मैं ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये सब्ट्रैक्ट करने पे आया था ना, घटाने पर, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप कहेंगे सर ab चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, इसको इसमें से घटा दो तो मेरे पास 4a की b की वैल्यू आ जाएगी, तो 18 में से 5 गए आगे 13, है ना, कितने आगे 13। तो ab की वैल्यू पूछूं तो ab की वैल्यू आ गई 13/4, कितने आ गई, 13/4, खत्म क्वेश्चन। बताओ इतना आसान। एक और समझते हैं इसी कंसेप्ट पे, मान लो मैं आपको कहूँ
कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है वो है 16 के, a माइनस बी का स्क्वायर जो है वो है 4 के बराबर। और मैंने कहा आपको 4 a b की वैल्यू बताओ। टाइम वेस्ट ही नहीं करना। आपको पता है, ये वाला चीज़ याद है, आपके दिमाग में है, आपको पता है कि जब इसमें से ये घटाऊंगा ना तो 4ab की वैल्यू आएगी। तो ठीक है, सीधा रिजल्ट यूज कर लो। 4ab, इसमें से ये घटा दो, 16 में से 4 गए 12, घटाएगा आंसर। मान लो मैं इसमें पूछ लेता 8ab की वैल्यू बताओ भाई, तो आप कह देता ठीक है, अब ये 4ab की वैल्यू तो ये है ही, इसको 8 कैसे बनाएंगे, 2 से गुना करके। तो ठीक है, इधर 2 से गुना किया तो इधर भी किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से। मान लो मैं कह देता आपको कि 3ab की वैल्यू निकालो। अब आपको पता है कि 4ab 12 है, तो आपको पता है कि 4 3 तो नहीं बन सकता है ना। तो ठीक है, आप ab निकाल लो, 12 बटे में 4, 4 3 12, तो ab कितना आ गया 3, ab 3 आ गया, तो भैया 3ab कितना आएगा, 3 से गुना कर देंगे, तो 3 गुना ab की वैल्यू कितनी 3, तो 3 3 9, हाँ या ना। ठीक है, ये वाला रिजल्ट मैंने बताया आपको, ठीक, ये आपको समझ भी आ गया। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, इसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैसे भी दे सकता हूँ। मान लो x प्लस वाई का स्क्वायर दे दिया उसने कह दिया ये है भैया आपका 17 के इक्वल, और उसने कह दिया x माइनस वाई का स्क्वायर जो है वो है 5 के इक्वल। उसने कहा 4xy की वैल्यू बताओ, उसने कहा 6xy की वैल्यू बताओ, उसने कहा 3xy की वैल्यू बताओ, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये सारी वैल्यूएं आपने निकालनी है। अच्छा लगेगा मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बता देंगे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ भी आ रहा है और आप वीडियो भी देख रहे हैं। ठीक है, कर दे। चले अब आगे बढ़ते हैं। दूसरे वाले कंसेप्ट पे कैसे क्वेश्चन आते थोड़ा सा समझ लीजिए, बड़े आसान तरीके से। ये समझ आ गया तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। मान लो मैंने कहा ये है भैया आपका 18 के इक्वल, x माइनस वाई की स्क्वायर आपने कह दिया 6 के इक्वल। आपसे पूछा गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बताओ, है ना। कुछ भी आ सकता है, अब चाहिए कुछ भी आ जाए, मेरे को कंसेप्ट पता है कि इसका स्क्वायर जोड़ने पर ये इसके डबल क्या आएगा, मतलब जोड़ने पर, घटाने पर किसकी वैल्यू आएगी 4xy की, और जोड़ने पर किसकी वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसके 8 और 6 24, 18 और 6 24, है ना। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान है, कितना आ गया 12। अब मैं कुछ भी पूछ लूँगा आपसे, मैं कहूँ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो, आप ये भी निकाल दोगे। आपको कहा जाए 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल दो, आप ये भी निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता चल गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 12, तो आपने कहा ये तो 12 है, यानी कि ये 12, अगर ये 12 है और ये 3 है तो हमने किसको गुना कर देना है 3 इंटू 12, और 12 3 36, है ना। अच्छा ठीक है भाई, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 4, 12 चौके 48, है ना, आसान। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ आपको समझ आ गया, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अच्छा, ये इतने क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए ताकि ये वाली चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए, आपको ये चीज़ें क्या रहें, याद रहें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है फॉर्मूला आपका x प्लस वाई की, ए बी में रख लेते हैं, ए बी में समझ लेते हैं इसको, है ना, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। a प्लस बी की क्यूब, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, ये होता है a क्यूब बी क्यूब 3ab a प्लस बी। अच्छा, इसको कई बार ये भी कहते हैं a क्यूब बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, ये वाला a प्लस बी की क्यूब, a माइनस बी की क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है a माइनस बी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये ना आपको याद रखने पड़ेंगे, ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। और याद कैसे होंगे? जब आप इनके क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। आज तो मैं आपको समझाऊंगा, कल भी समझाऊंगा, परसों मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा करने के लिए। पीडीएफ मिल जाएगी आपको, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, वहाँ पे जाके उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ना, पीडीएफ वहीं पर मिलेंगी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो यहाँ माइनस है तो पहले वाले में माइनस आएगा, ये सब प्लस रहेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस रहेगा, बाकी सब जगह, इस वाली जगह सब जगह नहीं, सिर्फ इस जगह क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। और मैं अब इसका आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है? देखो इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखिए। बड़े आराम से चलेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, और अलजेब्रा पे हम अच्छा सा होल्ड बना लेंगे, ताकि एचएससी में ये आए तो आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन तो गलत ना हो। क्वेश्चन है आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 5824। चलो शुरुआत में समझाने के लिए आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं आपको। 36 और a प्लस बी 12, और उसने आपसे पूछा है a माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू बताओ, ठीक है? इसकी वैल्यू अगर आप खुद भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर लो और फिर समझ लो। अब देखो आपको पता है कि ये जो होता है, ये जो है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये प्लस ए बी के बराबर है ना? ये वाली चीज़ इसके बराबर है। इसको खोला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का ए बी। एक बार समझ लो, फिर मैं इसका बिल्कुल शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब आपको पता चल गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी के बराबर आ गया, है ना? कौन सी चीज़? ये वाली चीज़ इसके बराबर आ गई। मतलब इस सारी की जो वैल्यू है वो ये है, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना? मतलब इसको सॉल्व किया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का ए बी, 2ab में से एक ए बी गया तो अच्छा ये तो माइनस का रहेगा, माइनस का ए बी, है ना? क्लियर है? अब एक बात बताओ मुझे कि आपको ये भी बताया, अब ये भी मैंने बताया कि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर होता है? तो आपने कहा प्लस है, आपने कहा सर ये तो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का प्लस का माइनस का ए बी के बराबर होता है ना? आपने कहा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब किसका होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैं देख लूँ यहाँ तक बोर्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। चलो, तो आपको पता चल गया ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आप ध्यान से देखो, आपको यही तो निकालना है, ये वैल्यू ही तो निकालनी है, और ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू कितनी है? 36। ये वैल्यू कितनी है? 12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 36 डिवाइडेड बाय 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 12 3। तो भैया इसकी वैल्यू आ गई 3। ये तो था बहुत लेंथी तरीका, पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होगा। जब आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी, इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, एक बार समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इसका बहुत आसान तरीका करवा रहा हूँ मैं अब आपको। लेकिन उसके लिए आपको अपनी समझ यूज़ करनी पड़ेगी, कब ये चीज़ करनी है, कब ये चीज़ नहीं करनी है। देखो मेरी बात सुनिए, आपको निकालनी थी वैल्यू a माइनस बी की स्क्वायर प्लस ए बी की, है ना? आपको पता चल गया कि ये जो चीज़ है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर है। अभी सॉल्व करके दिखाई। आपको पता है जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात अगर आपको दिमाग में याद रहेगा, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 36, बराबर 36। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी? 12। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 36।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। पहले वाले से थोड़ा और आसान किया। और चीज़ को समझते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं। अब इतना भी ना लिखना पड़े, सब कुछ दिमाग में चलने लग जाए, कैलकुलेशन कितना अच्छा रहेगा। अगर आप सोच पा रहे हो तो ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर, है ना। आपको पता है, दिमाग में याद रखना कि आपको पता है कि इसके फॉर्मूले में ये ए प्लस बी आएगा और मल्टीप्लाई में ये आएगा, है ना। इसका मतलब है इस वैल्यू को सीधा इस वैल्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। कितना आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ऐसा ही मान लो मैं आपको दे दूं ए प्लस बी की क्यूब बराबर, इस बार ये दे देते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 18 और ए माइनस बी इक्वल टू 2। आपको पता है, और मैं पूछ लूँगा आपसे ए माइनस बी की क्यूब माइनस का ये प्लस माइनस का ए बी, है ना, ये पूछ लिया मैंने। आपको पता है ये स्क्वायर है, आपको पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये माइनस का ए बी, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, है ना, ये वाला है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, अब ये भी आपको बताया गया है। तो इसका फॉर्मूला है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना, 18। तो भैया इसकी वैल्यू कितनी, इसकी वैल्यू 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 18। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर कितना, 9। कितना, 9। धीरे धीरे जब आपको होल्ड बनने लग जाएगा तो आपको अगर चीज़ें समझ आने लगेंगी तो आपको सीधा पता लगेगा 18 को किससे भाग कर देना है, 2 से भाग कर देना है। ठीक है, समझ आ गया। एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ और नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए लिख लीजिए ज़रा, देखते हैं आप कितना चीज़ों को समझिए। ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, इन्हें याद कर लेना, फिर हम अगली क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 56, ए माइनस बी इक्वल टू 2 और आपको वैल्यू बतानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसे समझाऊंगा कि ये कैसे किया गया है। अभी आप घर में बैठ के इसको क्या कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इस क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक फॉर्मूला मैं और बता दूं और उस फॉर्मूले पे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी आप फॉर्मूलों पे होल्ड बना लेना, थोड़ा उस पे थोड़ा सा समझ लेगा और इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। एक होता है इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ ऑफ एक ही होता है। ठीक है, एक और होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस ए सी। ये 3 फॉर्मूले हैं इसके, थोड़ा सा याद कर लेना। इनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो आपको कल मिलेगी, संडे को मिलेगी ये क्लास। तो इसमें हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये लिख लो और एक लास्ट फॉर्मूला और लिख लो। इनके क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया क्वेश्चन, आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो 3 का फॉर्मूले के स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
अपने दोस्तों में शेयर करें और हम अलजेब्रा को और आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी हमने बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें करी हैं, बिल्कुल कुछ फॉर्मूले समझे हैं। आज वाली क्लास में हमने एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन किए हैं। इन फॉर्मूलों को आज ज़रा देख लेना और कल की क्लास से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।